हेलो लर्नर्स, दिस इज एन के निराला। और आज हम बात करने वाले हैं 2021 और 22 में जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां हुए हैं उनके बारे में, दैट मीन्स लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के बारे में। तो ये फटाफट सीरीज है। यहाँ पे हम लोग एक ही वन लीनियर क्वेश्चंस को देखेंगे, जितने भी अपॉइंटमेंट हैं उसको वन लीनियर के फॉर्म में देखेंगे और कोशिश करेंगे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड करने की। तो एक तरह से आप ये समझिए कि ये एक रिवीजन क्लासेस हैं। अगर आपने लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के बारे में पहले से पढ़ लिया है तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सियोमारो कास्त्रो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सियोमारो कास्त्रो होंडुरास जो कि नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। दैट मीन्स होंडुरास के पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सियोमारो कास्त्रो, ये याद रखना है। और जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा। किस पार्टी से हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, और अभी हाल ही में ये इंडिया का विजिट भी किए थे। फिर उसके बाद जर्मनी के नए चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्कोल। काफी टाइम बाद एक नए चांसलर आए हैं जर्मनी में। इससे पहले एंजेला मार्केल थी, तो अभी ओलाफ स्कोल हैं। तो जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कोल। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो बारबोडास। बारबोडास के नए प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर तो मिया मोटली, याद रखना है। उसी तरह से कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है? एस्माइलो। फिर ऑस्ट्रिया, ये जो हंगरी वाला ऑस्ट्रिया है, इसके चांसलर कौन है? तो अलेक्जेंडर सालेनबर्ग। फिर कनाडा की बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेउ। अभी कुछ दिन पहले ही कनाडा में इमरजेंसी लगी थी, ये चीज़ें तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेउ। फिर उसी तरह से कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज कौन थे? तो चूंकि ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं और भारतवंशी जज हैं, तो इसलिए इस लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसका नाम है महमूद जमाल। तो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज महमूद जमाल। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेउ। फिर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी हैं। वही नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेर बहादुर देउबा है। अभी कुछ दिन पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री इंडिया विजिट किए और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जो कि बीजेपी के ऑफिस में आकर आए थे। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने इसको राम जी का एक मूर्ति स्टेचू गिफ्ट में दिया था। तो इस लिहाज से ये ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ में भी आया था, शेर बहादुर देउबा, नेपाल के प्रधानमंत्री। फिर हम बात करते हैं इजराइल के, तो इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो नफ्ताली बेनेट है। तो इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। इजराइल काफ़ी ज़्यादा भी न्यूज़ में रहा था वॉर को लेकर के। यहाँ पे आयरन डोम भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज फ्रॉम सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये मिसाइल को रोकने में काम आता है। तो आयरन डोम, ये चीज़ें। उसी तरह से हम बात करें इथोपिया के प्रधानमंत्री की, तो अभी अहमद इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। अब ईरान की बात करें तो ईरान भी न्यूज़ में रहा है। तो ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, वही पहले उपराष्ट्रपति ईरान के। से पहले मतलब उपराष्ट्रपति कौन है इस 2021 में? तो मोहम्मद मोखबर, ये ईरान के पहले उपराष्ट्रपति थे। और वही अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति की बात करें तो इब्राहिम रईसी। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस महासभा असेंबली के 76 अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव के विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें 76 अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद। वही महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। वही महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद। महासचिव एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के खिलाफ दावेदारी पेश करने वाले भारतीय कौन थे? तो आकांक्षा अरोड़ा। चूंकि ये भारतीय थे और इसने महासचिव एंटोनियो गुटेरस के अपोजिट में दावेदारी पेश की थी, तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट था। और चूंकि भारतीय है तो इसलिए पता होनी चाहिए। आकांक्षा अरोड़ा दावेदारी पेश करने वाली भारतीय थे। वही हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र जलवायु, जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस हैं, जलवायु वहाँ पे राजदूत कौन है? जलवायु के लिए जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए राजदूत कौन है? तो माइकल ब्लूमबर्ग वहाँ के राजदूत हैं।
वही संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता कौन है? तो कैप्टन जोया अग्रवाल है। ये एयर इंडिया की पायलट है, तो इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता कैप्टन जोया अग्रवाल, जो कि एयर इंडिया की पायलट है। वही अगर हम लोग बात करें यूएनएचआरसी की, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो नाजत समीम खान है। ये चीजें, तो नाजत समीम खान मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष हैं। वही अगर हम लोग बात करें 76 संयुक्त राष्ट्र महासभा में एसडीजी, सतत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य है, उसके अधिवक्ता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इंडिया के कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के हैं, और इसको 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। तो ये चूंकि इंडिया के हैं और इंडिया में एमपी मध्य प्रदेश के हैं, तो 2014 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला है लला यूसुफजई के साथ। तो इस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। फिर हम लोग बात करें अंकटाड की, तो अंकटाड दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जो है इसकी पहली महिला महासचिव कौन है? जो कि पहली महिला महासचिव है, तो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और वो कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन, जो कि कोस्टारिका की है। तो अंकटाड यूएनसीटीईडी, यूनाइटेड नेशंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन। वही अगर हम लोग बात करें सीरिया के राष्ट्रपति, तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। ये 4th टाइम बने हैं। ये अभी रशिया यूक्रेन के वॉर में भी काफी न्यूज में रहा है ये चीजें, तो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। वियतनाम के राष्ट्रपति की बात करें तो गुयोन जुआन फूक है। तो वियतनाम के राष्ट्रपति गुयोन जुआन फूक है। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन है। ये चीजें, तो वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक और प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन है। वही एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के महानिदेशक कौन है? तो वुचोंग उम है, जो कि कोरिया के हैं। तो कोरिया में यहाँ पे साउथ कोरिया, ये ध्यान रखना है। तो एडीबी के महानिदेशक वुचोंग उम। वही एडीबी के उपाध्यक्ष की बात करें तो अशोक लवासा हैं, ये इंडियन है। वही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केतानजी ब्राउन जैक्सन है। तो ये पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश है, तो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश जस्टिस केतानजी ब्राउन जैक्सन है। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज तो आयशा मलिक है। तो आयशा ए मलिक नाम है, लेकिन आयशा मलिक के नाम से याद रखना है। वही अगर हम लोग बात करें कि पाकिस्तान के पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर कौन है, तो सना रामचंद्र गुलवानी है। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक। वही पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर कौन है, तो सना रामचंद्र गुलवानी है। वही क्रिकेट बोर्ड अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो रमीज राजा है। ये चीजें, तो रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष हैं। वही हम लोग बात करें पाकिस्तान के एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दैट मीन्स ये जो सलाहकार होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है पाकिस्तान के, तो ये है मोहिद यूसुफ। ये पाकिस्तान में अब तक के सबसे युवा सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन? मोहिद यूसुफ। और इंडिया के अजीत डोवाल हैं। तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। वही ओलंपिक जो आईओसी के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो उसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक। अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट 46वां राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो कमला हैरिस। तो वाइस प्रेसिडेंट बोले या फिर पूछे कि पहली एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति, और या पहली महिला उपराष्ट्रपति, तो कमला हैरिस है। ये 49th नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। वही अगर हम लोग बात करें मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब अभी कौन जीती है, या पहली भारतीय अमेरिकी महिला जिसने मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीती है, तो वो श्री सैनी है। तो मिस वर्ल्ड अमेरिका, जिस तरह से मिस इंडिया होता है उसी तरह से अमेरिका में होता है मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021। और ये खिताब कौन जीती है, तो भारतीय अमेरिकी जो इंडियन ओरिजिन की अमेरिकी वुमेन है, वो श्री सैनी है, उसने ये जीता है। वही हम लोग बात करें मिस इंडिया अमेरिका 2021 कौन है, तो वैदेही डोंगरे हैं, जो कि मिशिगन के हैं। और अमेरिका के अंदर जो मिशिगन है उसी में मिस इंडिया यूएसए 2021 की खिताब जीती है वैदेही डोंगरे।
वही अगर हम लोग बात करें अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो जैक सुल्विन, ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। वही अगर हम लोग बात करें ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो नजला बोर्डेन है, नजला बोर्डेन, क्योंकि ये पहली ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर वही हम लोग बात करें एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो काजा कलास है। तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू। वही हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें, तो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ थे, अमोथ हैं केन्या के। ये चीज़ इससे पहले इंडियन थे, लेकिन अभी हाल ही में ये डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने हैं ये चीज़ें। वही हम लोग बात करें फ्रांस के 228 साल 228 ईयर्स ओल्ड जो पुराने लूव्र संग्रहालय था, जो लूव्र म्यूजियम था, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो लॉरेंस डेस कॉर्स हैं। तो फ्रांस के जो संग्रहालय है, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लूव्र संग्रहालय, लूव्र म्यूजियम कहाँ पे है, तो फ्रांस में है, जो कि 228 साल पुराना है, और इसके पहली महिला अध्यक्ष लॉरेंस डेस कार्स हैं। वही यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें, तो उसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो नौरा अल मातूसी है। मतलब यूनाइटेड जो अरब अमीरात हैं, उसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, नौरा अल मातूसी। अभी UAE ने होप मिशन लॉन्च किया था मार्स के लिए। फिर वही हम लोग बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है, तो JSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, तो उसकी पहली महिला निदेशक कौन है, डॉक्टर धृति बनर्जी। तो धृति बनर्जी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वही हम लोग बात करें ग्रैमी अवार्ड्स की, तो 28 ग्रैमी अवार्ड 28 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो बियोंसे। बियोंसे अभी तक में 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई है। वही हम लोग बात करें दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है, तो आसाम में ये चीज़। तो दुनिया का वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर फॉर्म आसाम में स्टार्ट हुआ है। वही हम लोग बात करें अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन, जो कि ब्रिटेन की है ये चीज़ें। तो ये था टोटल 50 क्वेश्चंस, जिसमें हम 2020 और 21 के जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट थे उसको हमने कवर किया था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।